कलयुग में भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन होगा, परंतु कब और कैसे होगा कलयुग में दोनों का मिलन? हनुमान जी को ही क्यों चुना गया है भगवान कल्कि का साथी? तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कलयुग के अंत समय में भगवान कल्कि का साथ हनुमान जी देने वाले हैं, ये बात तो आप सभी लोग भी जानते होंगे। दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही बलवान है। इसके अलावा उनकी बुद्धि का तो क्या कहना, उनके जैसी बुद्धि चतुराई किसी और में नहीं है। दोस्तों, कलयुग का समय शुरू हुए अभी केवल 5000 साल ही पूरे हुए हैं और अभी के समय में विज्ञान इतना आगे निकल गया है कि लोगों की बुद्धि बहुत ही तेज होती जा रही है। आज सब जगह पर अलग अलग मशीनें आ गई है जिनसे चुटकी भर में काम भी किया जा सकता है। तो ऐसे में कलयुग के अंत समय में इसका उपयोग और भी बढ़ गया होगा। तो ऐसी बुद्धि वाले लोगों से लड़ने के लिए हनुमान जी का साथ ज़रूरी है। उनमें से जो भी लोग बुरे होंगे उनका सामना करना ज़रूरी है। दोस्तों, हर युग में हनुमान जी ने धर्म का ही साथ दिया है और इसी कारण से कलयुग में भी वे धर्म का ही साथ देने वाले हैं। जब रामायण काल का समय चल रहा था तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम का साथ दिया था और उनकी अपार शक्तियों के कारण रावण की सेना भी धराशायी हो गई थी। ऐसे में जब युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी को तीर लग गया था तब उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया था और जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचा लिया था। इसके बाद जब भगवान श्री राम इस धरती को त्याग रहे थे तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ आपके वैकुंठ धाम चलूँगा, मैं आपके बिना यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारी ज़रूरत मुझे हर युग में पड़ेगी। जब दूसरे युग में मेरा जन्म होगा तब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, इसलिए तुम धरती लोक पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करते रहो। और इसी के साथ दूसरी बात यह याद रखना कि जब तक मेरा दूसरा जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से त्रेता युग में हनुमान जी ने भगवान श्री राम का साथ दिया था। दोस्तों, द्वापर युग की बात करें तो उस समय भी हनुमान जी धरती लोक पर ही रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले हनुमान जी अपने भाई भीमसेन से मिले थे और उसके अहंकार को भी उन्होंने ही तोड़ा था। इसके अलावा एक बार अर्जुन की भेंट हनुमान जी से हुई थी। तब अर्जुन अहंकार से बोलता है कि भगवान श्री राम को पत्थर का सेतु बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं होता तो अपने तीरों से एक मजबूत सेतु बांध देता और सभी वानर सेना उन पर ही पसार हो जाती। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम्हारे बनाए हुए सेतु ने मेरे दोनों पैरों को सह लिया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। उसके बाद अर्जुन ने बाणों से एक मजबूत सेतु बना दिया। हनुमान जी अपने विराट रूप में आए और पहला पैर सेतु पर रख दिया। उसके बाद दूसरा पैर रखने पर सेतु हिल रहा था और वहाँ पर रक्त आ जाता है। तब हनुमान जी सेतु से नीचे उतर गए और अर्जुन से कहा कि मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद जैसे ही हनुमान जी अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे तभी वहाँ पर अचानक से श्री कृष्ण आ जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, सेतु तो पहले पैर रखते ही टूट जाता, परंतु सेतु के नीचे मैं कछुए का अवतार लेकर बैठा हुआ था। तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, महाभारत जैसे विशाल युद्ध में मैं तुम्हें अर्जुन के रथ पर सवार होने का आदेश देता हूँ। इसी कारण से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे रहे थे। इस प्रकार से द्वापर युग में भी हनुमान जी ने भगवान कृष्ण का साथ दिया था। दोस्तों, अब आते हैं कलयुग पर। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। यही एक ऐसा युग है जिसमें अधर्म, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी का समावेश होता है। जिस प्रकार से हनुमान जी की भूमिका रामायण और महाभारत में महत्व रखती है, उसी प्रकार से कलयुग के अंत समय में भगवान कल्कि अवतार के साथ भी रखती है। इसलिए हनुमान जी को भी पूजनीय माना गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन कब होगा। जब भगवान श्री राम ने इस धरती को छोड़ा था तब हनुमान जी से कहा था कि तुम मेरे प्रिय और महान भक्त हो, तुम्हारे जैसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी भविष्य में होगा। इसलिए कलयुग के अंत समय तक तुम्हें इस धरती पर रहकर धर्म का प्रचार करना होगा एवं तुम्हें राम नाम का प्रचार भी करना होगा। इसी कारण से हनुमान जी को कलयुग के अंत समय तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा करनी होगी। उससे पहले तो ये बात संभव नहीं हो सकती। जब भगवान कल्कि अपनी मर्जी से इस धरती लोक पर अवतरित होंगे, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा
तब हनुमान जी का मिलन भगवान कल्कि से होगा और हनुमान जी को फिर से भगवान श्री राम को देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हनुमान जी भगवान कल्कि का साथ देकर पृथ्वी से सारे अधर्मों का नाश करेंगे। इस प्रकार से जब हनुमान जी का कार्य धरतीलोक पर पूर्ण हो जाएगा तब वे फिर से भगवान शिव में ही समा जाएंगे, क्योंकि वे उनके ही एक अंश है। इसी प्रकार से कलयुग में भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन होने वाला है। तो अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो इसी के साथ मिलेंगे दूसरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।